धन वृद्धा बल वृद्धा। तो धनवान से बड़ा कौन है? बलवान। कैसा बलवान? जिसके पास में संगठन है। 4 भाई हैं और 4 द्वार हैं और 4 दिशाओं में रहते, कोई किसी की नहीं सुनता, तो समझ लीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई गिनती नहीं करता है। आपके मुंह पर भले ही बड़ाई करे पर आपकी गिनती नहीं करता है व्यक्ति। अरे भाई भाई में नहीं बनती, दूसरे को क्या समझाएगा? तो धन वृद्धा बल वृद्धा। हमारे पास में धन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बल हमारे पास होना चाहिए, संगठन हमारा होना चाहिए, परिवार में संगठन हो हमारा। हम 10 भाई हैं और 10 में यदि एक दूसरे की बात कोई हो जाए तो हम लोग एक हैं। किसी सबके सुख दुख में यदि हम एक हैं तो आप समझ लीजिए आपका नाम आपके गांव नहीं आपके क्षेत्र में होगा। और यदि आपके भाई भाई में प्रेम नहीं, सुख दुख का साथ नहीं, तो आपकी गिनती कहीं होने वाली नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा। जिसके पास में संगठन है वो कुछ भी कर सकता है, चाहे चुनाव लड़ने जाइए, चाहे कुछ भी करिए, जिसके पास संगठन है। बहुत लोगों के पास संगठन है और जिसके पास में है वो सबसे आगे रहते हैं। यदि हमारे पास में भी होगा तो हम भी आगे होंगे। हम भाई भाई में प्रेम रहे, हमारे परिवार में प्रेम रहे। बता रहे थे लगभग 100 लोगों का हमारा परिवार है, और भी शायद अधिक है ना आप लोगों का परिवार, और भी अधिक है। बढ़िया है, कृपा है भगवान की। लेकिन उसको सामंजस्य पूर्वक संवाद के द्वारा उसको संभाला जा सकता है, नहीं तो इधर उधर बिखर जाता है परिवार। सामंजस्य होना चाहिए, और वो कैसे होगा? संवाद हो, घर में कोई बात बन जाए तो भाई भाई बैठ करके सलाह करें, इसको कैसे करें, क्या करें। कोई इधर कह रहा है और हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ और ही रहे है ना, तो काम नहीं बनेगा। भाई भाई में प्रेम हो, संगठन हो, तो आप समझ लीजिए काम बन जाएगा। परिवार में संगठन हो, परिवार में जिनके यहाँ पर बातचीत होती है, माता पिता बेटे सब में बातचीत होती, कोई भी बात होती है उनको बताते हैं, तो आप समझ लीजिए परिवार में प्रेम होता है। विद्रोह कहाँ पर होता है? जहाँ पर परिवार में बेटा अपनी मन का करने वाला, पिताजी अपने मन का करने वाले, कोई किसी की सुनता नहीं। आते हैं तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, घर में आए भोजन किए और अपने अपने काम में, कोई इस कोने में कोई उस कोने में नहीं। आपका परिवार है 5 व्यक्तियों का, 7 व्यक्तियों का, मिल करके 5 मिनट 10 मिनट भी संवाद करें। और यदि हो सके तो उसमें एक बात और करें। आज अक्षय नवमी है, तो आज के दिन हम कह रहे हैं आपसे, और आप लोग विचार करें और आगे यदि बढ़ाएं तो काम बनेगा। 10 मिनट का समय निकालिए प्रतिदिन, भगवान का कीर्तन करें, परिवार मिलकर के 2-4 बार भगवान की आरती तो सबके घरों में लगभग होती ही होगी। भगवान की आरती संध्या वंदन प्रतिदिन होता ही होगा, दीप दिखाते ही होंगे, तो उसमें ही कम से कम कीर्तन करें। 5 मिनट बैठ करके सब लोग भगवान का कोई भी नाम। रामायण जी सबसे सरल है और सबसे अद्भुत है। नाना पुराण निगमागम ऐसा सार है श्री रामायण जी में, श्री रामचरितमानस में। तो उनको हम लें और 1 दोहा 2 दोहा भी हम घर में मिलकर के एक साथ उसको पढ़ें। एक व्यक्ति कोई भी सुनावे, चौपाई दोहा, फिर उसका अर्थ, और इस प्रकार से 5-7 मिनट भी प्रतिदिन करें। एक व्यक्ति सुनावे, पूरा परिवार सुने, 5 लोग 7 लोग, हम लोग जो भी हैं घर में अपने बैठ करके, कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ करके सायंकालीन
जब भी आप लोग घर में आए 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आप लोग एकत्रित हों, एक समय निश्चित, और उसके बाद फिर भोजन करिए। 7 बजे कर लीजिए, जब भी आपका एक समय एक निश्चित करिए। और फिर इसके बाद में विचार होना चाहिए, कोई बात है, कहीं जाना है, क्या करना है, आगे की क्या गतिविधि है, अब क्या करना चाहिए जिससे सब ठीक चलेगा, धनार्जन का क्या उपाय करें, क्या नहीं, सारी बातें अपने परिवार में आप करें। इसके बाद में फिर संवाद, कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल जाएगा, कहीं नहीं, परिवार के माध्यम से ही, क्योंकि शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म। आपको उपाय समझ में नहीं आ रहा होगा और सरस्वती न जाने किसके मुख पर बैठ करके आपके परिवार में ही और आपको रास्ता मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 से 10 मिनट का भी समय यदि प्रतिदिन हम लोग अपने परिवार में निकालें तो परिवार में कभी भी वैमनस्यता नहीं होगी। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सास बहू से प्रेम करेगी, बहू सासू माँ से प्रेम करेगी, पिता पुत्र में कभी अनबन नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा। तो इस प्रकार से सामंजस्य पूर्वक संवाद अपने घर में होना चाहिए। अपने परिवार में और थोड़ी कोई बात है तो अपने फिर परिवार में करिए आप। अच्छा, परिवार कहां तक होता है, ध्यान से सुने। ये जो गांव है ना, क्या नाम है गांव का अपने? चपरी गांव, जिला जमुई, बिहार। तो अपना जो गांव है, गांव को एक परिवार की संज्ञा दी गई है। गांव क्या होता है? गांव का मतलब, ध्यान से सुने आप लोग, गांव का मतलब एक परिवार। कैसे है, उदाहरण दें आपको। गांव में यदि कोई बात बन जाए, किसी का झगड़ा हो जाए या कोई बात हो, चाहे सुख हो किसी के यहाँ पर, चाहे दुख हो, तो पूरा गांव लगभग उसके यहाँ पर पहुंचता है। तो गांव का मतलब एक परिवार। गांव में यदि किसी के यहाँ पर कोई, किसी का स्वर्गवास हुआ, भगवान के धाम को कोई व्यक्ति गया, तो समस्त गांव वालों में चिंता हो जाती है। उसके लिए यही मनाते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में स्थान प्राप्त हो। समस्त ग्रामवासी अपने गांव के एक व्यक्ति के भी दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। सत्य बात है कि नहीं? जहां पर भी गांव है तो ठीक है, कहीं इधर उधर वैमनस्यता हुई, कोई बात हुई, लेकिन जब कोई बड़ी बात होगी, सुख दुख होगा, तो सब मिल करके आते हैं। अच्छा, बाजारों में, नगरों में पड़ोसी को आप कुछ भी करके चले जाइए, कुछ भी आप करिए, कोडरमा हो चाहे आपका इधर पटना हो, कहीं पर भी हो, 203 नंबर फ्लैट है आपका या 10 नंबर फ्लैट है, 11 वाले हैं, 11 वाले को आप मार करके चले जाइए, पीट करके चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये नगर का हाल होता है। लेकिन गांव का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा सा एक परिवार।